हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने केमिस्ट्री के बेस्ट 400 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 4 लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, ये आपके जो IB ACIO RRB NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ हैं। इसलिए एग्ज़ाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जो बताना चाहूँगा मैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारे डेली वीडियोज़ के डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को जो है मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पर MCQ लेकर आता हूँ ये बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के MCQ लेकर आता हूँ। सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट MCQ है। देखते हैं आज का जो पहला MCQ है वो, एनर्जी ऑफ सन इज मेनली ड्यू टू। जो सन पर, सूर्य पर जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो मेनली किस प्रोसेस के कारण होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन पर जो है हाइड्रोजन एटम्स का जो फ्यूजन होता है वो मिलकर हीलियम बनाते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है। जिलेटिन इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम्स इन ऑर्डर टू। जो जिलेटिन है उसका यूज आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेबिलाइज द कोलॉइड एंड प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। जो जिलेटिन है वो इसमें आइसक्रीम में कोलॉइड फॉर्मेशन होती है जो उसको स्टेबिलाइज करता है और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन ऑन क्लोथ। जो हमारे कपड़ों पर अगर इंक का या फिर रस्ट का जो स्टेन है, धब्बे लग जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड यूज करते हैं हम। टू एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा काफ़ी संख्या में जो कंपाउंड्स बनाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स बोले जाते हैं। एन इनर्ट गैस मिक्सड विद ऑक्सीजन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग। जिन पेशेंट्स को, जिन रोगियों को जो सांस लेने की समस्या होती है, उनको एक इनर्ट गैस मिक्स की जाती है ऑक्सीजन के साथ, वो दी जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी इनर्ट गैस मिक्स की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन है, हीलियम गैस। He इसका सिंबल होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर एयर पोल्यूटेंट इज। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूटेंट है वो कौन सा है इनमें? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो एयर का पोल्यूशन करता है और इसका फॉर्मूला है, सिंबल है CO। द फंगस विच इज़ यूज इन एल्कोहल इंडस्ट्री इज। एक ऐसा फंगस जो एल्कोहल इंडस्ट्री में मेनली यूज किया जाता है, उसका क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यीस्ट। इसको हिंदी में खमीर भी बोला जाता है, खमीर। गोल्ड डिजोल्व इन। जो गोल्ड है, सोना है, वो किस सॉल्यूशन में घुलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्वारेजिया सॉल्यूशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन। विच हैलाइड इज यूज्ड इन मेकिंग सेंसिटिव एमिशन ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उस पर जो सेंसिटिव जो इमल्सन है वो बनाया जाता है, वो कौन सा हैलाइड यूज किया जाता है इसके लिए? सही आंसर होगा, ये हैलाइड है सिल्वर ब्रोमाइड। अमंग द फॉलोइंग द हार्डेस्ट मेटल इज। चार मेटल दी गई है, पूछा गया सबसे हार्ड, सबसे सख्त कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एलिमेंट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेज। जो हम सेफ्टी मैचेज माचिस यूज करते हैं उनमें कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉस्फोरस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मटेरियल यूज इन सोलर सेल्स कंटेन। जो सोलर सेल्स होते हैं उनमें कौन सा मेटल, कौन सा मटेरियल यूज होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। इसका सिंबल SI। क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ। जो क्वार्ट्ज होती है वो किस चीज़ की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिका की। और जो सिलिका है इसका फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। व्हेन लाइम जूस इज ड्रॉप्ड ऑन बेकिंग सोडा ब्रिक एफरवेसेंस टेक्स प्लेस बिकॉज द गैस इवॉल्व इज। जब हम जो लाइम जूस है, नींबू का जूस है, उस पर बेकिंग सोडा को डालते हैं तो इससे एक काफ़ी तेज एक धुएं से टाइप जो है फ्लेम निकलती है। ये क्यों निकलती है, किस गैस के कारण ये होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से ये होती है।
विच ऑफ फॉलोइंग इज सुपर कोल्ड लिक्विड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। सुपर कोल्ड लिक्विड किसको बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लास को। विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज लिस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स। ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल क्वेश्चन को। सबसे लिस्ट पूछा गया है जो कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। सबसे कम कौन सा यूज करते हैं इन एलिमेंट्स में? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। ओके, तो फ्रेंड ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, यहाँ पर लिस्ट पूछा गया है। बाकी जो तीन हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स में। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड द इलेक्ट्रोलाइट यूजेज, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम गोल्ड की, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है जो, उसके रूप में किसको यूज किया जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गोल्ड सल्फेट को। द एसिड प्रेजेंट इन रेड एंड्स, जो चींटियाँ होती हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन डी, फॉर्मिक एसिड। द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट इज, जो बॉक्साइट और होता है उससे कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। और जो ये एल्यूमिनियम का और है, इसका फॉर्मूला है Al2O3, बॉक्साइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट और है। द मेटल चीफली यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन इज, कई बार रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन, अलग अलग जो लैंग्वेज है उसमें ये पूछा जाता है, भाषा बदल बदल के। तो जो गैल्वेनाइजेशन है उसमें कौन सी मेटल यूज होती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक। द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी रिपीट हुआ है। जो फ्लैश बल्ब है उसमें कौन सी वायर, जो वायर यूज होती है, किस मेटल की बनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम की, Mg इसका सिंबल। द कलर डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर एडवर्टाइजिंग मेनली कंटेंस, जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसमें जो कलर्ड ट्यूब्स यूज की जाती हैं उनमें कौन सी गैस यूज होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नियोन गैस। मसल फैटिग इज कॉल्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ, जो मसल फैटिग, हमारी मसल्स में जो थकान महसूस होती है वो किस चीज़ की एक्यूमुलेशन से होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड के बनने से। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा वो क्या होता है, क्या नाम होता है उसका केमिकल? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सही होगा, NaHCO3 इसका फॉर्मूला। एक सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2 होता है, Na2CO3 होता है उसका फॉर्मूला। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है उसमें मेनली जो सॉल्ट पाया जाता है वो कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। जो हम घरों में साधारण नमक यूज करते हैं वो समुद्र से ही हमें मिलता है। द नेचुरल रिसोर्स नोन एज ब्लैक गोल्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा नेचुरल रिसोर्स है जिसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल को। द ग्रुप ऑफ एमिनो सिलिकेट मिनरल्स इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स है उनमें यूज होने वाला एक सिलिकेट मिनरल है, एमिनो सिलिकेट मिनरल, वो कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइका। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इन एग्जाम्पल्स में कौन सा एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, जो बाद में भी, मतलब काफ़ी समय बाद इसको बार बार यूज किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जियोथर्मल पावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द एसिड विच इज सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स इन स्टमक वाल, जो हमारी पेट की स्टमक की वॉल्स होती हैं उनमें एसिड कौन सा सीक्रेट होता है वहाँ से, जो ग्लैंड्स है वहाँ पर? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड। ड्राई आइस इज, ड्राई आइस क्या होती है? तो फ्रेंड देखिए, ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाते हैं कई बार। ऑप्शन डी सही होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड CO2 होती है उसको बोला जाता है ड्राई आइस। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी है, उसको कन्फ्यूज नहीं होना है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख दिया गया, इसके साथ कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हमको आंसर करना होगा ड्राई आइस के केस में। सीमेंट कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम, अगर सीमेंट में लाइम की मात्रा अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रैक्स ड्यूरिंग सेटिंग, तो जब सीमेंट सेट हो रही होती है उस समय क्रैकिंग आ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं उसमें। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए माइक्रो एलिमेंट, चार ऑप्शन में से माइक्रो एलिमेंट कौन सा है ये बताना है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्लोरीन है जो वो माइक्रो एलिमेंट है, और जो हमारा बाकी तीन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैक्रो एलिमेंट होते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। रॉक सॉल्ट इज ए मिनरल कंटेनिंग, जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम, Na इसका सिंबल होता है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द मटेरियल यूज फॉर
एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें एब्जॉर्ब करता है जो न्यूट्रॉन्स को, वो कौन होता है, क्या यूज होता है उसमें मटेरियल। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कैडमियम। और एक याद करेंगे बोरोन भी यूज होता है, इनकी रोड्स यूज की जाती। सोल्डर मेटल इज एन एलॉय ऑफ। जो सोल्डर मेटल होता है वो किस चीज़ का एलॉय होता है, किस किस चीज़ का वो बना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेड एंड टीन। जो टीन है उसका सिंबल होता है SN और PB होता है लेड का सिंबल। ओजोन डिप्लीशन इन द एटमॉस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय। जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में उसका जो डिप्लीशन हो रहा है वो किस कारण से होता है मेनली। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में इसको। CFC के कारण ओजोन डिप्लीशन। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेटल्स के, पूछी गई कौन सी है मेटल जो फ्री स्टेट में होती है, पाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी लेड। यहाँ पर जो लेड है, सॉरी ये गलत होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एक बार। ऑप्शन ए सही होगा कॉपर, यहाँ पर लेड नहीं होगा। लेड में काफ़ी इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। आयरन जिंक है, ये भी दूसरी इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइंड मिलते हैं, लेकिन जो कॉपर है वो फ्री स्टेट में मिलता है। कॉपर इज रिफाइंड बाई। जो कॉपर है Cu इसका सिंबल होता है, इसको किस प्रोसेस द्वारा रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोस्टिंग। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड स्टफ। जो हमारे खाने की चीज़ें होती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव, उनको सुरक्षित रखने के लिए कौन सा एलिमेंट मटेरियल यूज होता है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट। द एलिमेंट विद हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज। कौन सा एलिमेंट है इनमें जिसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी हीलियम। He इसका सिंबल। कार्बन डाइऑक्साइड इज। कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह का होता है, कैसा एजेंट होता है। तो CO2 गैस है जो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन ए सही होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेनली वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये भी ध्यान रखेंगे। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 36। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर तो 17 है और मास नंबर 36 है। तो बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू होता है प्रोटॉन के नंबर के, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो बचेंगे वो 36 माइनस 17 होंगे, जो 19 आएगा। ऑप्शन बी सही होगा। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो हर साल बाद में भी मतलब यूज किए जा सकते हैं बार बार, उनको क्या बोला जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी रिन्यूएबल सोर्सेज। रेफ्रिजरेटर्स कीप फूड अनस्पॉइल्ड बिकॉज। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं घरों में, उनसे जो है खाना खराब नहीं होता उनमें रखने से, ऐसा क्यों होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए एट इट्स लो टेम्परेचर। काफ़ी कम टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया और जो माउल्ट्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं हो पाते। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बदल बदल के कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखना। नॉट प्रेजेंट पूछा गया स्टेनलेस स्टील में, तो सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी टंगस्टन। जो आयरन, क्रोमियम और निकल है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। सिलेक्ट द वन विच इज़ नॉट ए मिक्सचर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना कौन सा एक है जो मिक्सचर नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी डिस्टिल्ड वाटर। और जो एयर, गैसोलीन, LPG है वो अलग अलग गैसेज या एलिमेंट्स के मिक्सचर होते हैं। व्हेन हाइड्रोजन स्टार्ट्स बर्निंग इन एयर इट प्रोड्यूसेज। जब हाइड्रोजन है एयर में जलती है तो क्या प्रोड्यूस होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाटर, H2O बनाती है ये। मरकरी इज ए। मरकरी एक किस तरह की मेटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। मरकरी है जो, जिसका सिंबल होता है Hg, वो एक लिक्विड मेटल है, लिक्विड स्टेट में ये पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। स्पिरिट इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी गिव्स कूल सेंसेशन बिकॉज इट इज। जो स्पिरिट होता है वो अगर बॉडी के कांटेक्ट में, हमारी बॉडी पे टच होता है तो वो कूल सेंसेशन, काफ़ी ठंडी सेंसेशन देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसके कौन से प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाईली वोलेटाइल होने के कारण ऐसा होता है। ताजमहल इज ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू। जो ताजमहल है हमारा काफ़ी फेमस मोनूमेंट है, वो मेनली किस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसिड रेन से। और जो एसिड रेन है उसमें मेनली जो पोल्यूटेंट पाए जाते हैं वो NO2 और SO2 के पोल्यूटेंट हैं। द मोस्ट अबोंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज।
जो एटमॉस्फेयर की एयर यानी वायुमंडल की जो हवा है, वायु है, उसमें सबसे जो एबुंडेंट है जो कौन सी गैस है, कौन सा एलिमेंट है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। और सभी को ये पता होगा ये लगभग 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है एटमॉस्फेरिक एयर में। विच मिनरल इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम? 4 मिनरल दिए गए हैं, एल्यूमिनियम का और पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बॉक्साइट और Al2O3 इसका फॉर्मूला होता है। विच गैस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू सैचुरेटेड फैट्स? कौन सी गैस यूज होती है जो वेजिटेबल ऑयल्स को सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए H2 हाइड्रोजन गैस। और जो प्रोसेस होती है उसको हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है जो उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और इसका फॉर्मूला भी नोट करेंगे CaOCl2। एल्कोहलिक जो OH ग्रुप होता है कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, उसको किस चीज़ से पहचाना जाता है, किस टेस्ट से? सही आंसर होगा ऑप्शन सी FeCl3। यानी जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है वो होता है अल्कोहल ग्रुप को पहचानने के लिए। ओके, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी FeCl3 टेस्ट। द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसकी टोटल एनर्जी क्या हो सकती है यहाँ से? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैन नेवर बी पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन है इन ऑप्शन में से जो सही होगा इसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन सी। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज? जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल से ज़्यादा उनकी मोबिलिटी होती है, ऐसा क्यों होता है? सही आंसर होगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कोलिजन लेस। ओके, जो कोलिजन होता है इनमें बहुत कम होता है, इसी के कारण जो है इनकी जो मोबिलिटी है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, सॉरी। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज? जो न्यूक्लियस में मास नंबर होता है वो मेनली क्या हो सकता है? तो उसके रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट पूछी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये कई बार तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन कई बार उसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। आइडेंटिफाई द मेटल विच इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर? कौन सी मेटल है जो इनमें नॉन टॉक्सिक है, जो कम जहरीली है? बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्ड है। द गैस दैट यूजुअली कॉजेज एक्सप्लोजन्स इन कोल माइंस? जो कोल माइंस होती हैं, कोयले की खानें होती हैं, उनमें मेनली जो कौन सी गैस है जिसके कारण एक्सप्लोजन होता है जो है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मीथेन। CH4 गैस है जो वो होती है मेनली कोल माइंस में एक्सप्लोजन की उत्तरदायी। द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन? जो कोई एटम है उसका जो केमिकल बिहेवियर है, रासायनिक जो उसका व्यवहार है, वो किस पर डिपेंड करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उन पे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है। ए पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मोक इज? जो स्मोक होता है उसमें कौन सा ऐसा जो एलिमेंट है या मटेरियल प्रेजेंट होता है जो हमारी आई के लिए इरिटेंट है, जिससे आई में इरिटेशन होती है हमारे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाटर इटसेल्फ कंबाइंस केमिकली विद सम एलिमेंट और मिनरल इट इज कॉल्ड? जब पानी जो है दूसरे मिनरल्स या एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइन करता है उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रेशन प्रोसेस। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 20? 20 जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 2, 8, 8 और 2। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग दी हेलोजन्स? जो हेलोजन ग्रुप्स होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। द मेजर कंपोनेंट इन दी LPG? जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG की फुल फॉर्म है जो हम घरों में यूज करते हैं, उसमें मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्यूटेन। KMnO4 कैन बी यूज एज एन? जो KMnO4 है उसको किस तरह से हम यूज करते हैं? तो KMnO4 बोला जाता है पोटासियम परमैंगनेट को। और ये ऑप्शन डी सही होगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह मेनली यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट कौन से जो मटेरियल्स होते हैं वो क्लीनिंग करते हैं और जो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, किसी भी सरफेस या जो कोई भी एलिमेंट है उसकी क्लीनिंग और बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। विच ऑफ द इनर्ट गैसेज कैन फॉर्म कंपाउंड्स?
कौन सी इनर्ट गैस है इनमें से जो कंपाउंड बनाती है, रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड के साथ ऐड हो जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीनोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बर्निंग पायराइट्स और गिव्स आउट, अगर पायराइट और कोई बर्निंग की जाती है तो क्या निकलता है उससे, क्या देता है वो? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस। विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। फर्टिलाइजर बनाने में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पोटासियम, सिंबल होता है के। ओके, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, तीन में से ये ऑप्शन चेंज कर करके क्वेश्चन आता है बार बार, इसको ध्यान से करना आपको। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, जो नेचुरल रबर है वो किस चीज़ का पॉलीमर होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन है आइसोप्रीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एडिशन टू हाइड्रोजन एंड अदर एबुंडेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन सन सरफेसेज, हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा एलिमेंट है जो सन के सरफेस पर मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम, He सिंबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG, जो LPG गैस होती है, रिपीट हुआ क्वेश्चन। LPG गैस में सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑप्शन डी ब्यूटेन। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, जो ओजोन की लेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी लेयर, जो एटमॉस्फेयर की कौन से जो लेयर है उसमें प्रेजेंट है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में। काफ़ी रिपीटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये नीचे से दूसरी लेयर है, पहले ट्रोपोस्फीयर आता है फिर स्ट्रेटोस्फीयर में है ओजोन लेयर। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ, जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस होती है घरों में, उसमें हीटिंग एलिमेंट की तरह कौन सा यूज होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइक्रोम मेटल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कवरिंग वाटर पाइप्स मेड ऑफ आयरन विद जिंक लेयर टू प्रिवेंट कोरोजन इज, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो आयरन के पाइप्स होते हैं उनको जो है जिंक की लेयर से कवर किया जाता है इसमें? सही आंसर होगा ऑप्शन डी गैल्वनाइजेशन। देखिए, जो गैल्वनाइजेशन की जितनी भी एप्लीकेशन है उनसे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम प्रोसेस पे। द पार्टिकल रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द चेन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम फिशन इज, जो यूरेनियम फिशन की प्रोसेस है, यानी जो नाभिकीय विखंडन किया जाता है यूरेनियम का, उसकी जो चेन प्रोसेस है उसमें कौन सा पार्टिकल यूज होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल, जो पेट्रोल होता है उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? तो ये कंपाउंड या एलिमेंट है जो वो है टेट्रा इथाइल लेड। ऑप्शन बी सही होगा टेट्रा इथाइल लेड, शॉर्ट फॉर्म में TEL बोला जाता है। द चीफ सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से, जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं उनका चीफ सोर्स कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स, सोलर सेल बनाने में कौन सा एलिमेंट मेनली यूज किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन, SI इसका सिंबल। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, चार और दिए गए हैं, आयरन का और कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जेल, चार ऑप्शन में से एक जेल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी फेस क्रीम। बेकेलाइट इज ए कोपोलीमर ऑफ फिनोल एंड, जो बेकेलाइट है वो फिनोल और किसका कोपोलीमर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, यानी बेकेलाइट है जो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाकर बनाया जाता है। व्हेन ए स्पून इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद निकल द स्पून इज, जब एक स्पून को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है निकल के साथ, तो स्पून है जो वो कैसे यूज किया जाता है? तो इस प्रोसेस में जो स्पून है उसको कैथोड बनाया जाता है, जो कैथोड टर्मिनल बनाया जाता है, और जो प्योर निकल रोड है उसको एनोड टर्मिनल बनाया जाता है। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय द गैस, काफ़ी रिपीटेड, बहुत बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम्स में। जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी वो किस गैस के लीक होने से हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है हमारी अर्थ पर उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाटर वेपर्स का। वुड स्पिरिट इज, जो वुड स्पिरिट है वो एक तरह का क्या होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट बोला जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेज इज यूज्ड फॉर द
प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, बायोडीजल की प्रोडक्शन में इनमें से कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया होता है NH3 जिसका फॉर्मूला होता है, उसका एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पूछा गया, इन चारों में से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इट्स एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जो रेड लिटमस होता है उसको ये ब्लू कलर में चेंज कर देता है। फाइंड द ऑड वन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लेक्ट लाइम। जो स्लेक्ट लाइम है वो बाकी तीनों से अलग है। जो मार्बल, चाक और लाइमस्टोन है वो होती हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म्स। जो स्लेक्ट लाइम होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2। वन ऑफ फॉलोइंग विच वन पोल्यूट्स द एयर ऑफ ए बिग सिटी, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक बड़े शहर की जो वायु है, एयर है, उसको पोल्यूट करता है? तो सही आंसर होगा, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऑप्शन सी सही होगा, लेड। जो PB है, लेड है, वो करता है सबसे ज़्यादा पोल्यूट एक बड़े शहर की एयर को, क्योंकि ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स होते हैं और उससे लेड निकलता है। फायर फाइटिंग क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फायर फाइटर होते हैं, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उनके जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्बेस्टोसिस से। वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, जो वाटर गैस होती है किस किस का मिक्सचर होती है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी CO+H2। ब्रास इज मेड ऑफ, जो ब्रास एक एलॉय होता है किस किस चीज़ का बना होता है? सही आंसर होगा कॉपर और जिंक का, ऑप्शन सी सही होगा, ब्रास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर पेट्रोलियम फायर, जो पेट्रोलियम से अगर कोई फायर लगी है, पेट्रोलियम में आग लगी है, तो उसके लिए किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। द फंक्शन ऑफ स्कीमिंग टैंक इन सीवेज ट्रीटमेंट इज टू रिमूव, जो स्कीमिंग टैंक होता है सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, जो मल या गंदगी होती है उसके साफ़ करने के लिए, उसका मेनली क्या फंक्शन होता है? सही आंसर होगा टू रिमूव ऑयल एंड फैटी सब्सटेंसेस, जो ऑयली और फैटी सब्सटेंस है उनको रिमूव करना वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। 4 गैस दी गई हैं, उनमें से कौन सी एक गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है प्रभावित नहीं करती, यानी उसको बढ़ावा नहीं देती? कौन सी गैस है जो नहीं है ग्रीन हाउस गैस? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। बाकी तीनों भी याद रखेंगे, CFC, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। ब्लैक लंग डिजीज अकर्स इन पीपल वर्किंग इन, जो ब्लैक लंग जो डिजीज है वो मेनली किस टाइप के लोगों में होती है, कहाँ पर काम करने वाले लोगों में होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोल माइंस, जो कोयले की खानों में जो लोग काम करते हैं उनको होती है मेनली ब्लैक लंग डिजीज। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन कोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राउन कोल है जो किस टाइप के कोल को बोला जाता है? 4 टाइप के कोल होते हैं, उनमें से ब्राउन कोल किसको बोला जाता है? भूरा कोयला। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिग्नाइट को। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, द चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन होता है उसका मेन सोर्स कौन सा होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर होगा कोलतार, ऑप्शन ए सही होगा। जो कोलतार होता है वो नेफ्थलीन का मेन सोर्स होता है, चीफ सोर्स होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने केमिस्ट्री के आज फिर से इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, और टोटल यहाँ पर हमारी 4 वीडियोज हो गई इसके रिगार्डिंग, और 400 इंपॉर्टेंट MCQ हो गए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मैं ये जो ये क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके लिए, आपको काफ़ी पसंद आए हैं, और आपको जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें, और हमारे डेली वीडियोज़, डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारे डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और आप एक भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये मैं यहाँ पर बिल्कुल चारों वीडियो, और जो बायोलॉजी का भी मैंने चारों वीडियो में कवर किया 400 MCQ, उन सभी को आपके एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइए, वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।